नमस्कार, मैं कहानीबाज फिर लेकर आया हूं इस इतवार नई कहानियां, कुछ नई बातें, कुछ नए किस्से। इस बार की कहानी का नाम है शुक्र मनाइए। पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं सुबह उठ रहा हूं, जाने क्यों मेरा मन ये कहता है कि मैं शुक्र करूं। शुक्र करूं कि मेरी सांसें चल रही हैं, शुक्र करूं कि सब ठीक है, शुक्र करूं कि मेरे सर के ऊपर छत है, शुक्र करूं कि मेरे पास 3 वक्त का खाना है। कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं कि शायद रुकना भूल जाते हैं, और रुकना ही क्या, शायद शुक्र मनाना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये सब तो रहेगा ही, ये सब तो है, हमारे पास पैसे तो रहने वाले हैं, हमारे साथ लोग तो रहने वाले हैं, कहां जाएंगे। अब कुछ दिन पहले हमारी जो काम वाली दीदी आती हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे एडवांस में पैसे चाहिए। 2 महीने की जो तनख्वाह है, सैलरी है। मैंने बिना वक्त लगाए मैं उनको ट्रांसफ़र कर दिए पैसे मैंने, और फिर एक शब्द अपने आप को कहा, शुक्र है, शुक्र है तुम्हारे पास पैसे हैं इनको देने के लिए, शुक्र है तुम उस पोजीशन में हो कि तुम इन्हें पैसे दे पा रहे हो। कल सुबह एक और बात हुई, जो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर अखबार जो है देने आते हैं, वो आए घर पे, उन्होंने घंटी बजाई। घंटी बजाते ही उन्होंने कहा, सर पेपर लगवा लीजिए, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, कोई पेपर नहीं लगवा रहा है, अगर आप ये वाला पैकेज लेंगे तो आपको इसमें कुछ 1 साल के लिए पेपर, कुछ बेडशीट फ्री, और मुद्दे की बात है कि आप इसको रद्दी में भी दे पाएंगे, तो आपको टेक्निकली ये फ्री मिल रहा है, लेकिन सर हमें कुछ दिन की रोटी और मिल जाएगी। उसकी ये बात सुन के मैंने कहा ठीक है, चलिए एक पेपर जो मेरा मनपसंद पेपर है वो मैंने लगवाया और कहा कि सोमवार से दे दीजिए। फिर कुछ चुप्पी के बाद मैंने कहा, शुक्र है, शुक्र है कि तुम दे पाओगे पैसे इन्हें भी। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं और शायद भूल जाते हैं कि शुक्र, इनका शुक्रिया अदा करना कितना जरूरी है। शुक्रिया लोगों का, शुक्रिया उन बातों का, शुक्रिया हर चीज का जो आपको सिखाती है, जो आपके पास है, और आपके पास बहुत कुछ है। शुक्र मनाइए। मिलता हूं मैं अगले इतवार कुछ नई बात के साथ। मैं कहानीबाज।